बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गॉड फादर जो है वो मैदान में है, उनको यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। सिसिलियन माफिया, इसीलिए अदालत ने कहा वैसे उन 5 जजों को सल्यूट ही करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें खूब बखूब वैसे ही पूरी होती चली जा रही हैं। तमाम रिपोर्ट्स अब आ चुकी हैं इंटेलिजेंस इदारों की, सिविल भी और मिलिट्री भी, कि कोई दूर दूर तक मद्दे मुकाबिल नहीं है इमरान खान के, और मकबूलियत इनकी ना होने के बराबर है ये तमाम जमातों की, और अकेला इमरान खान इस मंजर पर छाया हुआ है। और ये चीज़ें जो हैं ये इनको तंग कर रही हैं। इसके बावजूद फिर अब नई गारंटियाँ ली गई हैं, चूँकि लंदन प्लान है, लंदन प्लान पे मिनो अमल तो हो चुका है, लेकिन अब कुछ चीज़ें रह गई हैं। कुछ चीज़ें ये रह गई हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान की जमात और बल्ले का निशान ये दोनों ख़त्म किया जाए, ताकि मैदान में हो ही कोई ना, अकेला बंदा इस मैदान में चले और अकेला बंदा इस मैदान में दौड़े और वो अकेला ही नंबर 1 भी आ जाए। तो ये जो मामला था ये अब समझ नहीं आ रही इनको कि ये करें तो करें क्या। इसीलिए ये हिकमत अमली बनाई गई है और लाडले को ये यकीन दहानियाँ करा दी गई हैं कि बल्ले का निशान और हो सकता है तहरीक इंसाफ कालादम करार दे दी जाए, क्योंकि इस पर अब भरपूर तरीके से वर्क हो रहा है, काम शुरू कर चुके हैं ये, और ये आखिरी यकीन दहानी है इलेक्शन की, क्योंकि ये कहा गया है कि जहाँ तो तहरीक इंसाफ होगी या बल्ले का निशान, ये दोनों नहीं होंगे, जहाँ इंतखाबात होंगे। यानी कि ये लाडले की फरमाइशें हैं और ऐसे सिसिलियन माफिया है ये, इन्होंने इस निज़ाम को जकड़ा हुआ है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों लोग ये जो मेन ओहदों पर बैठे हैं इनके हाथों का खिलौना बने पड़े हैं। क्या हराम का पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये सब कुछ, ये पैसे की चमक ही दिखा रहे हैं, वरना तो पाकिस्तान का तो नुकसान है इसमें, लेकिन समझ से बाहर है। यही अब करना चाह रहे हैं, गलियां हो जन सुनिया तो बिच मिर्जा यार फिरे। तो ये अगर अकेले को भगाना चाहते हैं और सारा कुछ करना चाहते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट भी चाहती है, लोकल स्टैब्लिशमेंट भी यही चाह रही है, तो ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तक कि अब जो इतनी यकीन दहानियों के बाद ना गॉड फादर साहब वो खुद भी अब ललकारे दे रहे हैं, क्योंकि ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये जब चिराग के जो बुझने लगता है ना जब, तो वो आखिरी टाइम पर मुकम्मल रोशन होता है। ये मैं आपको बता दूं, तो मुकम्मल रोशन इसलिए हुआ है कि अब सारी यकीन दहानियों के बाद जनाब आज खुलकर बोले और बरसे। उन्होंने कहा ऐसे खलंडरे शख्स को लाया गया जिसने मुल्क की मैशियत और आलमी ताल्लुकात जिसे कुछ नहीं पता था, उसको ये ले आए। लेके कौन आए भाई? ये अवाम लेके आई, आप ही की तरह नहीं हर मरतबा 4 नंबर गेट से। ये आपकी गलतफहमी है, इसीलिए तो आप लोग पब्लिक में नहीं जा रहे। और दूसरा उन्होंने कहा इमरान खान ने बड़ी करप्शन हेरा फेरी की है, और ये चीज़ें वो शख्स कह रहे हैं जो अपने एवन फील्ड की एक रसीद नहीं दे सके, और इमरान खान की एक जायदाद बाहर साबित नहीं ये कर सकते, और इनके बच्चों की अरबों की जायदादें बाहर से निकल रही हैं। कहाँ से आया पैसा, कहाँ से ये सब कुछ आया? सरिये बेचने वाले कहाँ से इतने अमीर हो गए? और भी बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन ये 24 करोड़ अवाम को गायें भैंस से भेड़ बकरियां समझे बैठे हैं, और ये इस अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं कि इलेक्शन हो ना हो पहले से ही ये परसेप्शन बना दी जाए, पहले से ही ये माहौल बना दिया गया। जनाब गॉड फादर साहब वजीर आजम आ रहे हैं और चौथी बार वजीर आजम आ रहे हैं, जबकि अभी तक इनकी तायाद नाली ख़त्म नहीं हुई। लेकिन आप देखेंगे किस तरह निज़ाम नंगा होकर इनके हाथों में खेल रहा है, और बातें ये बेशुमार कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स और तमाम सर्वेस की जो रिपोर्ट है उन्होंने इनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी है। इनके अपने लोग कह रहे हैं, अब इनके अपने लोग ही कह रहे हैं कि हमें ये यकीन दहानी करा दी गई है कि ये अकेले रेस में भागेंगे।
क्योंकि तरीके इंसाफ मद्दे मुकाबल नहीं होगी या बल्ले का निशान नहीं होगा। अगर तो बल्ले का निशान छीनते हैं तो उससे तरीके इंसाफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको, इनके जो लोग हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने वोट, उनको पता है कि हमने कैसे डालना है और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो करते हैं, तो इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि अब तो ये भी मामला मैंने पहले भी बताया कि कालादम करार और इसकी सूलतकारी जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगा और निज़ाम इंसाफ भी साथ करेगा। ये बिल्कुल करीब जाके इन्होंने ये हरकत करनी है। और इलेक्शन कमीशन ने, आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इंट्रा पार्टी कालादम करार देने की जो समातें हैं वो काबिल समात करार दे दी हैं। अब आप देख लें कि निज़ाम इंसाफ भी इसमें पूरा हिस्सा डालेगा और फिर कहते हैं कि जनाब इमरान खान को इस सिस्टम से सिलेक्ट करके लाया गया। और भाई वो अकेले आदमी ने ये पूरा निज़ाम नंगा कर दिया। और जो आप बरसों से नूरा कुश्ती खेलते आ रहे थे वो भी उन्होंने बेनकाब कर दी। और उन्होंने ये कई साल पहले कहा था कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे जब इन पर हाथ डालूंगा, तो ये सब इकट्ठे हुए। फिर अब ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का तो कोई हिस्सा नहीं है, जो हम तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते नहीं हैं। तो वही जनाब, जब रजीम चेंज हुआ तो गेट नंबर 4 पर कौन कौन सी जमातें खड़ी थी? ये 14 की 14 जमातें गेट नंबर 4 पे खड़ी थी। तो लिहाजा ये अब चूंकि कौम जान चुकी है, अब मुकाबला है कौम का और ये सिसिलियन माफिया का। और चूंकि कौम बेदार हो चुकी है, और जब कौमें बेदार हो जाती हैं तो याद रखें होता वही है जो कौम चाहती है। और जब कौम के अक्सरियत एक तरफ खड़ी हो जाए और जैसे जमकर खड़ी है कौम और इलेक्शन का इंतज़ार कर रही है, यकीन रखें ये पाकिस्तानियों ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मकसद सिर्फ आपको इतलात इसलिए देना है कि आप इससे बाखबर रहें, क्योंकि ये पूरी मायूसी फैलाने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन वाले दिन लोग निकले ना। और इलेक्शन वाले दिन आपने ये साबित कर देना है वोट डालकर और भरपूर टर्नआउट देकर कि दुनिया की तारीख में पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है जब खड़ी हो जाए तो उसे शिकस्त देना नामुमकिन है। और ये इंशाल्लाह ताला ये होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं लेकिन ये कौम अब पीछे नहीं हटी। ये कौम अब बैनुल-अक़वामी इशारों पर जो नाचते हैं उनके हाथों का खिलौना बनने के लिए तैयार नहीं। और इसके साथ ही आप देखें कि इमरान खान डट कर खड़े हैं, उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने या उनको ये सज़ा सुनाते हैं या नहीं सुनाते। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर खड़े हैं, इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ जो है वो एक जैसा होना चाहिए, इस मुल्क में हुकूमत अवाम की होनी चाहिए, बाहर से कोई बंदा फैसला ना करे। आप देख लें चंद दिनों में ये खबरें बार बार चलवाई जाती हैं, फ़लाँ जगह से फ़लाँ ज़खायर निकल आए, फ़लाँ जगह से ज़खायर निकल आए। निकालने किसने हैं? निकालने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। अब जो हालत आपकी है, इलेक्शन आपको इसलिए कराने पड़ रहे हैं। पहले तो ये सोच विचार हो रही थी इलेक्शन करवाई ही ना जाए, लेकिन चूंकि इलेक्शन पर आलमी दबाव बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इलेक्शन, लेकिन ये भी एक नुक्ता आपने याद रखना है, हो सकता है इसको आगे ले जाने की कोशिश करें, लेकिन ये जो मर्जी करते रहें, ये आगे भी ले जाएं, ये जितना जबर करेंगे तरीके इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती चली जाएगी। आप सिर्फ इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि जब से इन्होंने जुल्म और जबर की कैफियत बनाई है, तरीके इंसाफ की मकबूलियत 50 से शुरू हुई और अब 90% से ऊपर क्रॉस कर गई है। तो याद रखें, मेरा रब जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे जलील कर दे। याद रखें, दुनियावी कुफ्ते जितनी मर्जी साथ हो, ये गॉड फादर सिसिलियन माफिया जो है शिकस्त इनका मुकद्दर इंशाल्लाह बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और पाकिस्तान ने अपने पाँव पर खड़ा होना है। इन चोरों डाकुओं ने जो कहते हैं इमरान खान ने ये करप्शन कर ली, इमरान खान ने वो एक चीज़ नहीं ये दिखा सके, एक चीज़ साबित नहीं कर सके। और जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला वो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे हैं। लेकिन ये ऐसे बेशरम और ढीठ किस्म के लोग हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि कीचड़ उछाल कर। इन्होंने समझा हुआ है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो हमने किया वैसे ही हम कर लेंगे। लेकिन याद रखें, इस गॉड फादर का मुकाबला जो है ना किसी मर्द के बच्चे के साथ पहली मर्तबा पड़ा है। और ये ऐसा मर्द है कि जिसने इसे ग्राउंड से उठाकर बाहर फेंक दिया है और अवाम में जाने के ये काबिल नहीं रहे।
ये बातें कर रहे हैं कि करप्शन की है, ये 4 बंदे इकट्ठे करके उनमें बैठकर खिताब नहीं कर सकते बगैर सिक्योरिटी के, क्योंकि वहाँ पर नारे क्या लगते हैं, चोर चोर चोर। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।